दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने नदियों का क्रम चालू किया था, उसमें नर्मदा नदी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको बताई थी। आज जो दूसरी नदी है ये हम चंबल नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके सारे पहलुओं पर देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ, इसकी सहायक नदियाँ कहाँ, इसकी लंबाई क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों देखें, चंबल नदी के बारे में कुछ महाभारत काल में देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि महाभारत में जो राजा दंती दुर्ग थे, उन्होंने चंबल नदी को उद्गमित किया था, यानी उनके प्रयास से चंबल नदी क्या हुई थी, प्रवाहित हुई थी। कुछ जगह महाभारत में इसे पूर्णा नदी कहा गया, लेकिन पौराणिक समय में इसका महत्व तो था ही। पौराणिक समय में इसे कई विभिन्न नामों से जाना गया, जैसे चर्वणवती या टर्णवती। उसी का नाम है चंबल नदी, आज जिसे बोलते हैं चंबल नदी। इसका उद्गम की बात करें दोस्तों, तो इसका उद्गम मालवा पठार में महू, इंदौर के पास एक महू जगह है, वहां की जाना पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अब ये नदी उद्गम स्थल से उत्तरमुखी होती है। उत्तरमुखी होने के बाद ये महू, इंदौर, उज्जैन, धार, मंदसौर होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये सारे एरिया को कवर करती है। और राजस्थान के बाद ये नदी फिर से यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेने के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यह नदी यमुना में मिल जाती है। तो ये नदी 3 राज्यों को टच करती है, मध्य प्रदेश को टच करती है, राजस्थान को टच करती है, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को। तो देखे जाए तो प्राकृतिक रूप से यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की बीचों बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 9 से 65 किलोमीटर है। ये नर्मदा के बाद दूसरी नदी है। सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा है, देश की 5वीं नदी है। और ये जो चंबल नदी है, ये लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी सबसे नदी मानी जाती है। इसमें दोस्तों बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं। इन सहायक नदियों में क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, सिंधु नदी, मनास नदी, ये सारी नदियां क्या हैं, काली सिंधु नदी, ये सारी नदियां आकर के चंबल में मिल जाती हैं। काली सिंधु नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। अब अन्य इसमें देखें तो दोस्तों कुछ जलप्रपात भी चंबल नदी में बनते हैं, जैसे चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात चंबल नदी में क्या होते हैं, दोनों चंबल नदी में बनते हैं। अब जब नदियां होती हैं तो ज्यादातर नदियों में हम बहुउद्देशीय, हमारे देश में समय समय पर नदियों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि चंबल नदी में भी, इतनी लंबी नदी में, हरी भरी पानी से भरे स्रोत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं तो होंगी। तो इसमें दोस्तों 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जो इसमें इसमें गांधी परियोजना है। गांधी परियोजना ये मंदसौर में, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, मंदसौर में बनाई गई है। इसके बाद आता है राणा सागर परियोजना। राणा परियोजना आती है तो ये चित्तौड़गढ़ में बनाई गई है। और आखिरी आती है जवाहर परियोजना। तो जवाहर परियोजना राजस्थान के कोटा में बनाई गई। यानी 3 मुख्य परियोजनाएं हैं। तो ये परियोजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को, राजस्थान को मिलता है, साथ में उत्तर प्रदेश को भी इसका परियोजनाओं का क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं हैं। ये जो चंबल नदी है, इसमें काफी समस्याएं भी हैं। ये नदी जो नालिका अपर्दन है, यानी मिट्टी के ऊपरी परत को बहा करके ले जाती है। और ये भिंड मुरैना के जो 2 जिले हैं इससे बहुत प्रभावित हैं। यानी इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी खाइयां, गहरी घाटियों का निर्माण होता है। और इन्हीं गहरी घाटियों की वजह से दस्यु या डाकुओं के लिए क्षण स्थली का काम करता है। आपने कई स्रोतों से देखा होगा, जानकारी मिली होगी या जुटाया होगा या सुना होगा कि भिंड मुरैना डाकुओं की समस्या से भी ग्रसित है। तो लेकिन ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी की वजह से जो बीघड़ बने हैं वो कहीं ना कहीं डाकुओं को क्या करते हैं, शरण स्थली का कार्य करते हैं। तो अवनालिका अपर्दन के रूप में भी क्या है, ये नदी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, आ सकती हैं। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, सबसे पहले तो आपसे लंबाई पूछ सकता है, या फिर चंबल नदी की लंबाई क्या है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये भी दोस्तों चंबल नदी पे है। परियोजनाओं के बारे में पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश राजस्थान की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करता है, तो ये भी चंबल नदी करती है।
परियोजनाओं के बारे में पूछ सकता है, गांधी परियोजना कहाँ पर है, राणा परियोजना कहाँ पर है, राणा प्रताप परियोजना, जवाहर कोटा परियोजना कहाँ, ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट नदी के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।